नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोय सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोय सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोय सवसावणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। समोसण में स्थित समस्त भगवानों की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तपस्वी दुर्लभ सागर जी महाराज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है और भगवान बनने की हैसियत को आत्मसात करने की चर्चा चल रही है। और मंगलाचरण है अपना कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। और कल हमने बात आपसे करी थी काई की आस्था को जीवन में लाना होगा। वो आस्था, कल के मुख्य 4-5 पॉइंट, वो आस्था जो अनंत अत्यंत विशुद्धि की पराकाष्ठा को छू सके, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। और फिर कहा था दूसरा कि तेरा मेरा एक स्वभाव, ये मानना बहुत कठिन कार्य है। मतलब देव पर शास्त्र पर तो श्रद्धा है, लेकिन अपने अंदर बैठी आत्मा को भगवान मानना है। जिस समय आत्मा को भगवान हम मानने लगेंगे, जीवन के सब उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे। और ये वाली बात भी बोली थी कि मेरा स्वरूप क्या है, अगर ये पक्का श्रद्धान हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती है। और फिर मैंने एक ही बात और बोली थी अंत में कि शुद्ध सर्वशक्तिमान स्वरूप का श्रद्धान किए बिना तुम यदि जियोगे तो किंकर की तरह जियोगे, एक नौकर की तरह, एक भिखारी की तरह जियोगे। और फिर क्या भावना भाना है, मैं शुद्ध हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं कर्म रहित हूँ, मैं देह रहित हूँ, मैं मोह रहित हूँ, मैं राग रहित हूँ, मैं द्वेष रहित हूँ, मैं विकार रहित हूँ, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा भावना से लिए दर्शन विशुद्धि भावना है। अब आज बारी आती है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे बात थी कि क्या तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। आस्था के बाद आती है बारी अनास्था की। धर्म पर, गुरु पर विश्वास ही नहीं, जिन्हें आत्मा पर जिसे आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हम उसे कह सकते हैं क्या, आपकी भाषा में कह सकते हैं उसको नास्तिक। जो त्याग और तपस्या को धर्म ही नहीं मानता है, जो मानता ही नहीं है कि धर्म नाम की चीज है, वो कहलाता है अनास्थावान श्रावक। हर बिंदु के 8-8 पॉइंट दूंगा, और जब मैं प्रश्न आपसे बाद में करूंगा
तो मैं ये पूछूंगा अनास्था का चौथा बिंदु कौन सा? तो आपको 8 बिंदु इसके दे रहा हूँ, फिर अगले बिंदु के भी 8 दूंगा, उसके बिंदु 8 दूंगा, 8 बिंदु सबके दूंगा। और नंबर से पूछूंगा तीसरे नंबर का कौन सा, 5वें नंबर का कौन सा, 7वें, क्योंकि एक में से एक ही पूछ पाऊंगा। तो ये 8 बिंदु आपके लिए दे रहा हूँ अनास्था वाले। बहुत ध्यान से सुनना, एकदम अलग व्याख्या है क्या कहलाती है अनास्था। उस अनास्था की बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। सबसे पहला अनास्थावान कौन होता है? सबसे पहला बिंदु, पाप को धर्म मानता है जो। कौन सा बिंदु है? पाप को ही जो धर्म मानता है, मतलब जो पाप को ही सब कुछ मानता है, जीवन में ऐशो आराम को, भोग विलास को ही सब कुछ मानता है, वो बहुत बड़ा नास्तिक है। जो जानकर भी पाप कर रहा है वो बहुत बड़ा नास्तिक है, मान के चलना। मतलब उसने तो ये मान रखा है खाओ पियो और मौज करो और अपने जीवन को मस्त और प्रशस्त करो। जो ये मान रहा है वो सबसे बड़ा अनास्थावान है। उसने देव को भी नहीं माना, शास्त्र को भी नहीं माना, गुरु को भी नहीं माना और धर्म को भी स्वीकार नहीं किया है। ये पहला बिंदु है जो पाप को धर्म मानता। दूसरा, दिखावे को धर्म मानना है, वो भी अनास्थावान है। मतलब जो धर्म करते हुए दिखावा कर रहा है वो और बड़ा नास्तिक है। आस्था होते भी अनास्था उसके जीवन में टिकी हुई है। विचार करना, कहीं कोई काम हम दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर दिखावे के लिए हमारे अंदर कोई कार्य, कोई धर्म हो रहा है तो अभी आस्था वही है, अभी अनास्था हमारे जीवन में टिकी हुई है। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं? दिखावे के लिए कर रहे हैं। एक आहार एक उपास पूरी दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं, एक आसन पूरी दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं, और मंदिर भगवान की भक्ति दिखावे के लिए कर रहे हैं। गुरु के पास उठना बैठना दिखावे के लिए कर रहे हैं। नहीं, गुरु चौका लगाना पड़ रहा है, क्यों? समाज में रहना है। क्या बोलेंगे कि इन्हें शुद्ध भोजन भी नहीं लगाया। आप लोग चौका बोलते हो, मैं शुद्ध भोजन बोलता हूँ। तो जब भी जो कार्य आप दिखावे के लिए कर रहे हो, जो दिखाना कहलाता है, वो निश्चित तौर से वो अनास्था ही है। क्योंकि दिखाना मतलब झूठा प्रदर्शन, और जहाँ झूठा प्रदर्शन होता है वहाँ त्रियंश गति का बंद, त्रियंश आयु का बंद होता है। इसलिए आप धर्म करो पर दिखावे के लिए धर्म मत करना। अगर दिखावा आपके जीवन में आ गया, बनावटीपन आपके जीवन में आ गया, झूठापन आपके जीवन में आ गया, छलावा आपके जीवन में आ गया, तो वो क्या है? वो सच्चा धर्म नहीं है, वो अनास्था ही है। अभी देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं है। ऐसे लोगों के कारण ही जो नास्तिक लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। जो धर्म को नहीं मानते ना, वो ऐसे ही लोगों के कारण बन रहे हैं। बोले भैया इतना तो वो पूजन करते हैं, इतना विधान करते हैं, इतने प्रवचन सुन रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके आचरण में क्या दिख रहा है? कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर वो लोग उनसे हम भले, जो धर्म को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखना, आपके ये इस पूरे व्यवहार के कारण जो दूसरी नई पीढ़ी है वो अनास्थावान बनती जा रही है। वो अनास्थावान में आप हेतु है, आपका ही उसमें प्रबल कारण है। तो हमें क्या करना है? दिखावे के लिए नहीं करना। ध्यान रखना, अगर आप धर्मात्मा हो तो आपके धर्म से आप में परिवर्तन ही धर्म का वर्तन कराने वाला है। और आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं घटा हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी बात, दिखावे को धर्म अगर आप कर रहे हो तो अभी आस्था नहीं है, अभी अनास्था है। मैं बार बार विचार कर लूँ कि मेरा धर्म दिखावे का तो नहीं है। और तीसरी बात, बिल्कुल ये ना, तीसरी बात क्या है? तीसरा ये है कि निश्चित ही मान के चलना कि जो आस्थावान श्रावक है, जो आस्थावान श्रावक है, वो आस्थावान श्रावक कभी भी किसी भी तरह से भी कोई भी जो है जल्दबाजी में या किसी भी को देखकर नियम नहीं लेता है। वो सोच समझकर नियम लेता है। अंदर से प्रबल भावनाओं को निर्मल करते हुए वो अपने आप को पक्की तरीके से तैयार कर रहा है। इसलिए वो सबसे बड़ा पापी है। जो कौन सा सबसे बड़ा पापी हो गया? वो क्या कर रहा है? नास्तिक लोगों को देखकर ये भाव नहीं करना कि ये कितना बड़ा पापी है, परंतु ये भाव करना इसका भला हो।
नास्तिक लोगों को देख के ये कैसा अनास्थावान है, मंदिर भी नहीं आता है, ये कैसा पापी जीव है, भगवान को नहीं स्वीकार करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप आस्थावान हो तो जो आस्था नहीं रखते हैं उनके लिए आपको क्या भावना रखनी है? उनके लिए भावना रखनी है ये भगवान, इनकी आस्था प्रबल हो, इनके जीवन में भगवान आ जाए, इनके जीवन में धर्म का स्थान आ जाए। आपको ये भावना रखनी, उनके साथ आपको जो है दुआएं देनी है, आपको बद्दुआएं नहीं देनी है। और तीसरी बात, तीसरा बिंदु है, किसी के दुख को देखकर, मतलब किसी को दुख नहीं देना, उसको धर्म मानना। किसी को दुख नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, उसको ही धर्म मानना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं और ना ही करने के भाव रखते हैं, परंतु मंदिर नहीं जाते हैं, परंतु प्रभु के दरबार में नहीं आते, पर बुरा नहीं कर रहे हैं किसी को पीड़ा कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जब ये भाव तो बहुत अच्छे हैं उनके, मैं मानता हूँ कि उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, वो किसी का बुरा, किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, परंतु ध्यान रखना आज वर्तमान में तो ये मान के चलना उनके अंदर वो करुणा है, और करुणावान जो जीवन जीता है ये निश्चित मान के चलना, आज भले देव शास्त्र गुरु पर उनका श्रद्धा नहीं है, धर्म से रहित है, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से धर्ममय होगा। परंतु वर्तमान में तो धर्म नहीं है ना, वर्तमान में तो उनकी अनास्था हो गई ना। पर वो आज नहीं कल आस्थावान बनेंगे, पर आज भले वो पीड़ा दुख नहीं दे रहे हैं, इनको थोड़ा अच्छा मानता हूँ, पर फिर भी वो अनास्थावान ही कहलाएंगे। चौथे नंबर के, सेवा को ही जो धर्म मानते हैं, सेवा को ही जो धर्म मानते हैं, वो भी अनास्थावान है। उनका तो मानना ये है कि बस जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मैं वैयावर्ती कर रहा हूँ, वही सब कुछ है। मंदिर और भगवान से वो दूरी बनाते हैं, गुरुओं से दूरी बनाते हैं, वो तय करते इसी से मेरा कल्याण होगा। बस कल्याण तो हो सकता है, ध्यान रखना, मैं मानता हूँ, पर कब कल्याण इसमें है, सेवा करने में, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सत्य है। फिर भी इसको मैंने अनास्थावान बोल दिया कि सेवा को ही धर्म मानने वाला भी अनास्थावान बोल दिया, किसी को दुख नहीं देने वाला भी अनास्थावान मान लिया। तो चौथे नंबर का बिंदु क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका कल्याण तो होगा लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ? उसका कल्याण तो होगा पर आत्म कल्याण नहीं होने वाला। जिसके मन में सिर्फ वैयावृत्ति की भावना है, जिसके मन में सिर्फ सेवा की भावना है, ध्यान रखना, भोजन जब भी स्वादिष्ट लगता है जब उसमें नमक भी हो, उसमें मिर्च भी हो, है ना, उसमें और भी मसाले आदि हो, तभी भोजन अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब सेवा ही सेवा को धर्म मान लोगे तो क्या होगा भैया? बिल्कुल नहीं, वो सेवा ही धर्म नहीं है। जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो सेवा भी हो और सबके भले के भाव भी हो और सबके लिए करुणा के भाव भी हो, तभी जीवन आनंदमय होगा। लेकिन आपने कह दिया मैं तो सिर्फ सेवा को ही धर्म मानता हूं, तो गए अनास्थावान हो आप। अभी आपने धर्म को एक तरफ कर दिया, आपने ये बोला मुझे किसी को दुख ही नहीं पहुंचाना है, अनास्थावान हो आप। तो चौथे नंबर का हमारा बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये मानते हैं। आज की नई पीढ़ी जब मुझसे आकर प्रश्न पूछती है तो यही बोलती है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ। मुझसे वो पूछती है कि महाराज जी हमारे भाव तो अच्छे हैं। हमने मान लिया आपके भाव अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, परिणामों से ही सब कुछ होता है, लेकिन परिणामों के बावजूद भी आपके अंदर अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और आप देव शास्त्र गुरु से नहीं जुड़े हो तो भला कैसे आपका कल्याण होगा? क्योंकि कल्याण उसका ही होता है जो सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दर्शन से ही अगर आप च्युत हो रहे हो तो आपका 3 काल में कल्याण नहीं होने वाला, ये निश्चित आप मान के चलना। ये चौथे नंबर का बिंदु हो गया। 5वां, वो बहुत सारे लोग हैं आज एक वो चलिएगी, उसी को वो धर्म मान रहे, आत्मा को ही धर्म मानने वाला अनास्था। अभी तो आप आत्मा ही आत्मा कर रहे थे, आत्मा मैं बता रहा हूँ ना, जो आत्मा ही आत्मा की बात कर रहा है, मतलब शुभोपयोग, नियम, त्याग, त्यप सबको गौण कर दिया उसने, आत्मा तक जा रहा हूं मैं, तो बस उसी को उसने धर्म को ही जीवन मान लिया। मतलब बिना शुभोपयोग के, ध्यान रखना, आप शुद्धोपयोग तक नहीं पहुंच सकते। और शुभोपयोग के प्रति अगर आपकी अनास्था रखने वाला वो नास्तिक है,
मतलब आप पूजन को हे मत कर देना, मैंने बात आत्मा की करी थी, नहीं, सब होना चाहिए। तो वो 5वें नंबर का जो आत्मा को धर्म, सिर्फ आत्मा को ही धर्म मान रहा है, वो भी अनास्थावान है। वो भी क्या है? अनास्थावान ही है, जो आत्मा को ही धर्म स्वीकार कर रहा है। आप अपने आप को टटोल लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आत्मा में ही आत्मा में लगाऊं। और फिर 6वें नंबर का जो शुभ उपयोग को ही धर्म मान रहा है, वो भी क्या है? उसकी मानसिकता भी अनास्था की ओर झुक रही है। क्यों? अब उसने क्या किया है? बस विधान करना, भक्ति करना, पूजा करना, आराधना करना, इसी को धर्म मान लिया है। यही सब कुछ है। मतलब ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा है ही नहीं कुछ उसके जीवन में। अगर वो भी नहीं है, वो भी अनास्थावान है, क्योंकि उसने आत्मा को स्वीकारा नहीं, उसने शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं माना है, तो वो भी अनास्थावान श्रावक है। इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। तो आपको इसमें भी मानना पड़ेगा, हम पूजन भी करें तो हम साथ में आत्म ध्यान भी करें, दोनों को करना है। न तो क्रियाओं को ही करते रह जाएं। थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में अगर भेद विज्ञान नहीं आएगा, तो ये मान के चलना अभी आपके जीवन में अनास्था है। बिल्कुल अलग परिभाषा कर रहा हूँ अनास्था की मैं। आप नास्तिक हैं। नास्तिक क्यों, आस्तिक क्यों नहीं है आप? क्योंकि आपने भी सब अंगों को स्वीकार नहीं किया। जब सब बातों को स्वीकार करोगे, एक को पकड़ोगे, तो आप अनास्थावान हो। हमारा धर्म क्या है? अगर हमारे धर्म का मूल फंडा आप पढ़ने जाओगे ना, कि आचार्य भगवान से एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आपके धर्म का मूल फंडा क्या है? तो सभी लोग एक ही मूल फंडा बोलते हैं, पर आचार्य श्री ने अलग। मैंने सोचा यही बोलेंगे आचार्य श्री जी, तो बाकी सब आप भी आपसे पूछेंगे, शायद वही आप जवाब दोगे। हमारे धर्म का मूल फंडा क्या है? जियो और यही है ना मूल फंडा। ये लिखा रहता ना कि हमारे धर्म का आइडियल क्या है? जियो और। अब आचार्य श्री जी ने, शायद हो सकता है लोगों को देखकर उत्तर बदल जाते हों कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो उसको उस हिसाब से वो जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे धर्म का मूल फंडा अनेकांत है। हमारे क्या धर्म का मूल फंडा? अनेकांत है। हम एकांत से नहीं चलते हैं, हम जो है अनेकांत से चलते हैं। हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम पूजन को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम सेवा को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम वैयावृत्ति को भी स्वीकार करते हैं, और हम आत्मा को भी स्वीकार करते हैं। हर जगह हर वस्तु का अपना अपना मूल्य है। हमारा धर्म अनेकांतवाद है, एकांत नहीं कि आत्मा ही आत्मा को मान लिया, पूजन ही पूजन को मान लिया। जो एकांत एक ही पक्ष को पकड़ कर चल रहा है, या स्वाध्याय को मान लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं मान रहा है, वो एकांत हो जाएगा। तो आचार्य श्री जी ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हमारे धर्म का मूल फंडा है अनेकांत। आचार्य श्री जी ने यही उदाहरण दिया कि वो बेटा बाप भी है, वो बेटा, मान लीजिए एक सज्जन है राम कुमार जी, वो पिता भी है, वो पति भी है, वो बेटे भी हैं, वो नाती भी है, वो पोता भी है, वो शिक्षक भी है। कब? सब धर्म उसके अंदर है। जब जिस प्रकार जो करे, एक दुकानदार भी है। मतलब क्या, वह एक ही चीज़ में जब जहाँ पर जो आवश्यक है उसको वैसा करना, वो रिश्ता कायम रखना, ये कहलाता है अनेकांत। तो हम नहीं, तुम पिता ही हो, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, व्यवहार में वो बेटा नहीं है क्या? अरे किसी ने किसी का तो बेटा होगा, पिता तो बाद में बना है ना वो। तो बस इसी प्रकार से हमारा धर्म कैसा है? अनेकांतवाद है। हमें सबको लेके चलना है, हमें हर बात को, गौण किसी बात को नहीं करना है, और हर बात पर हमें अपने आप को वहाँ पर क्या करना है? बनाकर रखना है। तो 6वें नंबर का हमारा जो बिंदु क्या है कि शुभ उपयोग को ही धर्म मानना, ये जो मानसिकता, ये भी अनास्थावान की हो रही है। 7वें नंबर का बिंदु, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सब में नई पीढ़ियों की बात को टेली करी है मैंने। और 7वें नंबर का बिंदु, कुछ लोगों का मानना क्या है? रुपया कमाओ और रुपया कमाकर जो खूब दान दो, दान देने की मानसिकता उनकी कि वो कमाओ, बस कमाते जाओ, बस जीवन में दान देते जाओ, दान देते जाओ। और धर्म मतलब कोई त्याग नहीं कर पाएंगे महाराज जी। मंदिर नहीं जा पाएंगे महाराज जी। बोलिए आपको जितनी लेना हो सो ले लो, पैसा आपको जितना लेना हो सो ले लो। ये श्रावक भी अनास्थावान है।
जो पैसे को ही, दान को ही सब कुछ मान रहे हैं, उनके जीवन में दान ही सब कुछ है, तो ये भी अनास्थावान श्रावक है। एक जैसे ये बैठी ना अपनी स्वदेश की धर्मपत्नी, ऐसी एक धर्मपत्नी आई मेरे पास, बहुत जुड़े हुए हैं हमारे अरिहंत भाई 52 गजा। कहाँ था मैं, तीर्थ स्थान तीर्थंकर लेडी में था मैं। 52 गजा चतुर्मास के बाद जब वहाँ पहुँचा तो उसने ऐसे ही प्रश्न पूछा मुझसे। मैंने कहा क्यों, तुम दुकान क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है, अरिहंत की दुकान कम चलती क्या, जो फालतू में तुमने दुकान डाली हैगी, क्या करेगी। तो बड़ा उसने अच्छा जवाब दिया। उसने बोले महाराज जी कोपर गांव की है, स्वाध्यायशील है, धर्म से जुड़ी हुई है, बड़वानी में विवाह हुआ उसका अरिहंत भाई के साथ। बोले महाराज जी मेरे भाव है खूब दान करना है, खूब दान करना, और अपने पैसे से मुझे दान करना है, इसलिए मैंने जो है वो मेंस वेयर जो एक कपड़े की दुकान खोली हैगी। यहाँ भी खोली कपड़े की दुकान स्वदेश की धर्मपत्नी ने। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, उसका जो जवाब मैंने उसको दिया बड़ा अच्छा ही वो जवाब उसको दिया। मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा स्वाध्याय इतना करा लेकिन स्वाध्याय भी जीवन में नहीं उतरा। बोले क्यों महाराज जी। मैंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में क्या लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है। बोले धन संचय कर कर, धन संचय कर कर दान देना पर कैसा, किस प्रकार से उन्होंने ये बात लिखा है। क्या बात लिखी, त्यागाय शेषे मित्त मवित्त संचनोतिय स्वशरीरेण सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। महाराज जी संस्कृत में क्या क्या बोल गए आप, कुछ आया नहीं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी वहां पर बोलते हैं कि मुझे कमाना है, त्यागाय शेषे वित्त, यानी त्याग के लिए मुझे क्या करना है, वित्त को कमाना है, धन को कमाना है, और वो धन संचनति यानी इकट्ठा करना है। तो वो ऐसी मानसिकता वाला श्रावक जो काय के लिए कमा रहा है, सिर्फ दान के लिए कमा रहा है। दान कितना अच्छा काम महाराज जी, आप तो अभी दान पर खूब प्रवचन कर रहे हो और अभी ध्यान तो खूब बोलोगे, लेकिन फिर भी उस श्रावक के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में बोलते हैं कि जो दान के भाव से कमा रहा है कि मुझे दान करना है, और वास्तविकता में अरिहंत की धर्म पत्नी को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं हैगी, पर वो काय के लिए कमा रही है, मुझे दान करना है। तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अगर त्यागाय शेष है मित्त, मतलब दान के निमित्त से आप अगर मान लो कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो। स्व शरीरेन स पंकेन स्नास्याम विलंपति, मतलब अपने शरीर पर कीचड़ लगाओ, पूरे कीचड़ में लिपटो और फिर उसके बाद नहाओ। पहले तो पाप करो कमा कर। अरे कमाना क्या है, शुद्ध पाप। क्यों, पाप तो होता ही है, चाहे कुत्ते ही कुछ कर लो, उसमें आरंभ भी है, उसमें सब झूठ भी है, उसमें सब कुछ बिना झूठ बोले, बिना टैक्स चोरी करे आप कमा ही नहीं सकते, ईमानदारी से कमाई है ही नहीं। तो आप पाप पहले मतलब वहाँ क्या पूरा कीचड़ लगा लिया, कीचड़ से अपने आप को पूरा लपेट लिया, बिल्कुल झकाझक कर लिया, और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो, अब जो है नहा लो, पानी लो नहाओ। अरे कीचड़ लगाई क्यों रहे हो, जरूरत क्या कीचड़ लगाने की। और फिर दूसरा कहते हैं कि टाइम पास हो जाता है। अरे टाइम पास हो जाता है, अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना आप, उसमें अपना पूरा मन उसमें लगा लिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी छूट गई, और बच्चों को कौन संभाले, और बच्चों को दूसरे संभाल रहे हैं। अब क्या भोजन खाया पिया, अब हुआ नहीं हुआ, और बस आपको तो ये लग रहा है कि अब दुकान पे ग्राहक होंगे, अभी राखी का सीजन है, अभी दिवाली का सीजन है, और सब कुछ है। अब क्या मतलब निकल रहा है। वो शिखा देख लो, बैठना चाहती थी लेकिन नहीं बैठ पाई। क्यों नहीं बैठ पाई शिखा, कारण यही हैगा कि अब वो विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं। अब सब गुरु छूट रहे हैं, प्रभु छूट रहे हैं, ध्यान छूट रहा है, क्लास छूट रही, सब छूटता चला जाता है। तो आप इसलिए धन मत कमाओ, टाइम पास करने के लिए। टाइम अगर पास भी करना है तो हम जिस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, हम धर्म के लिए टाइम पास करें, हम धर्म से जुड़े, हम गुरु से जुड़े, हम अपने परिवार से जब भी जुड़ सकते जब उनके साथ ज़्यादा रहेंगे। अब परिवार से ही आप दूर हो जाओगे तो कहाँ से जुड़ पाओगे, जुड़ ही नहीं पाने वाले, जुड़ ही नहीं पाओगे, ये निश्चित रूप से मान के चलना। तो ये जो धारणा अगर आपने बना रखी हैगी कि क्या रुपया कमाना ही जो धर्म मान कर बैठे हैं और दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है दान करना, पर ध्यान रखना वहाँ आगम में स्पष्ट आया है, आप गृहस्थ हो, आपको कमाना जरूरी है और कमाना भी पड़ेगा। क्यों, आप
कहाँ से करोगे भैया? परिवार को संभालना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां करो, और करने के बाद फिर बचता जो आया उसमें से विभाजन का है, उसमें से उन्होंने जो बात कही है कि आप 10% बोला है उसमें, फिर उसके बाद 25% बोला है, उसके बाद फिर 33 से 4 भाग किए उन्होंने। और कभी दान पे आएगी बात तो उसको मैं बता दूंगा, पूरा रेशो निकाल कर मैंने एक प्रवचन इस पर किया था। तो वो बुक किसके लिए कहा है कि आप कमा रहे हो, कमाने के बाद उसमें से आप निकालो, उसकी बात है। लेकिन आने के लिए कमाना, आगम में कहीं भी इस शब्द ये बात नहीं आई है, ये धारणा गलत है। तो रुपया कमाना है, धर्म मानकर दान देने की मानसिकता, ये भी अनास्थावान है, अनास्था की ओर आप आ रहे हो। अलग व्याख्या है मेरी, इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल अलग अलग बातें आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। 8वां बहुत काम का है, ये जितनी बैठी है ना माताएं बहनें, उनका काम का है। ध्यान से सुन लो इस 8वें बिंदु को। 8वां बिंदु जो बोल रहा हूं कि धर्म त्याग मंदिर तो खूब करना, पर घर में माता पिता की उपकारियों का ध्यान नहीं रखना, ये भी अनास्थावान शावक है। ध्यान रखना, ये भी अनास्थावान शावक है, क्योंकि धर्मात्मा और सम्यक दर्शन सबको देखकर चलता है, अपनी अपनी नहीं सोचता है, वो सबको लेकर चलता है, और जो सबको लेकर चलता है वही आस्थावान श्रावक होता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो आपके अंदर भी दया करुणा होनी चाहिए, कर्तव्य और जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए कि मेरी क्या कर्तव्य और मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। रोज अपन कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात तो कर रहे, वो कागज ही भूल गए हम तो, कर्तव्य और जिम्मेदारी के रोज बोलने के रही जाता है कागज रोज की रोज। ये कर्तव्य और जिम्मेदारी की कौन से याद आ गया है तो अगले नंबर वाला कर्तव्य और जिम्मेदारी जिन ने लिख के दी है, एक कुमारी महिमा जैन, उन्होंने लिखा है ये कागज, बहुत अच्छे उन्होंने कर्तव्य लिखे हैं, और बीच में याद आ गया तो उसको पहले पढ़ देता हूँ कि बस मुझे मेरे माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मेरे माता पिता कहीं किसी प्रकार से उनको तकलीफ तो नहीं हो रही है। और फिर मुझे मेरे खुद के लिए ये है कि मुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति और बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा सोचना चाहिए, और जितना हो सके तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा मैं अपने जीवन मेरा कर्तव्य बनता है कि धर्म के प्रति जिम्मेदारी, धर्म ध्यान करूं, और मेरे भाइयों के प्रति ये जिम्मेदारी है कि जितनी सहायता मैं अपने भाइयों की कर सकता हूँ उतनी मैं करती रहूँ, और माता पिता की भी हर तरीके से मैं किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकती हूँ करूँ, और अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताकर और उनकी परेशानियों को समझकर उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए विचार करते रहे। और किसी भी चीज़ के लिए, कौन है महिमा बैठी है क्या? नहीं बैठी। किसी भी चीज़ के लिए, अच्छा आपकी सुपुत्री है, किसी भी चीज़ के लिए मैं जिद नहीं करूं, और जो छोटा भाई है उसके छोटे भाई के सामने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करूं। चंद्र कुमार जी की सुपुत्री है, बहुत बढ़िया। धार्मिक कार्य और लौकिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाकर रखो, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब हमने क्या कर रखा, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 99, अब वो उस चक्कर में बेचारा धर्म ही नहीं कर पाता है, फिर बाद में आपको जो है मंदिर भी छोड़ने नहीं आएगा वो, क्योंकि आपने पढ़ाई का इतना लोड उसको दे दिया। बहुत बढ़िया। और छोटे भाई को उसकी गलती पर डांटने की जगह प्रेम से समझाने का प्रयास करूं। ये बहुत अच्छा कागज बाद में उठा के लिया ना, महिमा ने ये कागज लिखा। ऐसे ही सबको अपनी अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को, धर्म त्याग मंदिर तो खूब करना, पर सासू माँ को नहीं देखना, ये ध्यान रखना आप अनास्थावान हो, अभी आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आप घर वालों को ही देख नहीं रहे हो, परिवार वालों को नहीं देखो। अगर परिवार और घर के और आपका ध्यान नहीं है तो अभी अनास्थावान हो, ये निश्चित मान के चलना। धर्म के प्रति अगाढ़ आस्था और पर कर्तव्य के प्रति अनास्था, ये आपको नास्तिक अवस्था की ओर पहुंचा रहा है, आपको नास्तिक बना रहा है। अगर आपको नास्तिक नहीं बनना है तो इन 8 बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार फिर से 8 बिंदुओं को मैं रिपीट कर देता हूँ, 8 को याद रखना। कोई सा भी बिंदु किसी भी कैसे पूछ सकता हूँ कि अनास्थावान कौन है? तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। जो पाप को ही धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। दूसरे नंबर, जो दिखावे को धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। जो किसी को दुख नहीं दें इसी को धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक हैं। जो सेवा को ही धर्म मानते हैं वो अनास्थावान चौथे नंबर के श्रावक है। जो 5वां, आत्मा को ही
धर्म मानते हैं वो अनास्थावान श्रावक है। छठवा जो शुभ उपयोग को ही धर्म मानते हैं कि उनकी मानसिकता वाले वो भी अनास्थावान श्रावक है। सातवां जो रुपयों कमाकर दान देने को ही दान और धर्म मानते हैं वो भी अनास्थावान श्रावक है। और आठवां जो धर्म त्याग मंदिर तो खूब कर रहे हैं लेकिन घर के माता पिता उपकारी को नहीं देख रहे हैं वो भी अनास्थावान श्रावक हैं। ये उनके जीवन में अनास्था है। ये 8 बिंदु आपको मैंने पूरे के पूरे बता दिए हैं। अब अगला जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है अंधी आस्था। तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को अपने जीवन से हटाना होगा। जब तक ये अंधी आस्था नहीं हटेगी हमारा जीवन उत्कृष्ट तो नहीं बनने वाला। लेकिन इसी में अपना पूरा समय हो गया है। अंधी आस्था क्या कहलाती है आप लोगों को बताऊंगा तो आपके कान खुल जाएंगे। ये अंधी आस्था होती है। ये अंधी आस्था आपको बाहर करना है। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान इतने परिशहजय तकलीफ कष्ट और पीड़ाओं को कैसे सहन करते थे। और आपको पता है जब शुरुआत के दौर में थे तो आचार्य श्री जी को 107 108 तक बुखार आया है। स्थिति ऐसी थी कि एक बार तो उन्होंने कहा था कि मुझे समाधि में, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसी स्थिति हुई, लेकिन कटने की स्थिति आपके बीच में रख रहा हूँ कि समाधि मरण वाली स्थिति थी। और उस बीच में क्या हुआ, जगमोहन लाल जी शास्त्री बड़े पंडित जी कहलाते हैं, उन्होंने रात में आचार्य श्री वहाँ विश्राम कर रहे थे और वहाँ पर क्या किया, चारों तरफ जो मच्छरदानी रहती है ना उस मच्छरदानी को लगा दिया। मच्छरदानी में आचार्य श्री जी सुबह जब उठे अब उन्होंने उसको उपसर्ग जैसा माना और मच्छरदानी के बाद क्यों भाई ये मच्छरदानी क्यों लगाई, किसने लगाई, क्या कारण है। तो बड़े ही अच्छे से जगमोहन लाल जी क्या बोलते हैं, बोले आचार्य श्री जी असल में ऐसा है कि आपका शरीर इतना विषाक्त हो चुका है बुखार से, तो आपको मच्छर काटते हैं तो हमें आपकी चिंता नहीं है, लेकिन आपके शरीर में इतने विषाक्त कीटाणु हो चुके हैं उसके कारण बेचारे मच्छर जो हैं वो बीमार ना पड़ जाए, आपके लिए नहीं उन मच्छरों के लिए हमने ये मच्छरदानी लगाई थी। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले आज का श्रावक ऐसे ही एक्सक्यूज़ देता है और ऐसे ही कारण बताता है और परिचय और उपसर्गों से दूर होता चला जा रहा है। भैया क्यों परिचय उपसर्ग सहन करने दो, इसी से तो हमारे कर्मों की निर्जय होगी, इसी से तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसको गौण ना करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे निवेदन है अगर आपने अगले दिन ये लगाई तो आहार में फिर हमारा कुछ ना कुछ त्याग हो जाएगा। तो अपने आप सब डर के मारे एक तरफ हो गए। ऐसे हमारे आचार्य बन विद्यासागर जी महामुनि राज की